हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने दमदार और बेहतरीन अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। जिनमें से कई कलाकार ऐसे थे जो कि कुछ ही फिल्में करने के बाद फिल्मी पर्दे से गुमनाम हो गए और कई कलाकार ऐसे भी थे जो हमारे दिलों और दिमाग में हमेशा के लिए बस गए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक मशहूर अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है। वही नाना पाटेकर जो 90 के दशक की कई सुपरहिट फिल्मों में बतौर एक्टर एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आए थे और जिन्होंने अपने लाजवाब डायलॉग्स के जरिए फिल्मी पर्दे पर धूम मचा दी थी। नाना पाटेकर अपने 4 दशक के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें तिरंगा, क्रांतिवीर, यशवंत, प्रहार, गुलाम-ए-मुस्तफा, अंगार, खामोशी और वेलकम जैसी शानदार फिल्में शामिल है। नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी करियर और निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भले ही नाना पाटेकर करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नाना पाटेकर इतने गरीब थे कि 35 रुपए और 2 वक्त के खाने के लिए उनको फिल्म के पोस्टर पेंट करने रोज घर से 8 किलोमीटर दूर चुन्नाभट्टी जाना पड़ता था। नाना पाटेकर को फिल्मों में काम करने के लिए उनकी पत्नी नीला कांति पाटेकर ने जोर दिया था, जिस वजह से नाना पाटेकर आज इतने बड़े एक्टर बन पाए हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नाना पाटेकर ने शादी के कुछ ही सालों बाद अपनी पत्नी नीला कांति पाटेकर को तलाक दिए बिना छोड़ दिया था और आज भी वो अकेले रह रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नाना पाटेकर ने तलाक दिए बिना अपनी पत्नी को छोड़ दिया था? और नाना पाटेकर संजय दत्त से क्यों करते थे बुरी तरह से नफरत, और क्यों किसी भी फिल्म में उन्होंने साथ में काम नहीं किया? और एक फिल्म से 1 करोड़ रुपए कमाने वाले नाना पाटेकर आज भी क्यों रह रहे हैं अपने छोटे से पुराने घर में? और आजकल क्या करते हैं नाना पाटेकर? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब सवालों के जवाब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में रायगढ़ के मुरुन जंजीरा में हुआ था। जन्म के बाद घर वालों ने उनका नाम विश्वनाथ पाटेकर रख दिया। नाना पाटेकर के पिता का नाम गजानंद पाटेकर है, जो उस समय कपड़े का धंधा करते थे, और माँ का नाम दिनकर पाटेकर है, जो एक हाउसवाइफ थी। नाना पाटेकर के 2 भाई हैं, एक का नाम अशोक पाटेकर और दूसरे का नाम दिलीप पाटेकर। नाना पाटेकर के पहले 5 भाई और थे, लेकिन बचपन में किसी वजह से उन सबका निधन हो गया था। बात करें नाना पाटेकर के बचपन की, तो उनका बचपन मुंबई शहर में बीता था। उन्होंने मुंबई के समर्थ विद्यालय से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में दाखिला ले लिया था, जहां से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। नाना जब 13 साल के थे तो इनके पिताजी को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। दरअसल उनके पार्टनर ने उनको धोखा दे दिया था और सारी प्रॉपर्टी और धंधा हड़प लिया, और स्थिति यहाँ तक बन गई थी कि नुकसान की भरपाई के लिए नाना पाटेकर के पिताजी को अपनी जमीन जायदाद को बेचना पड़ गया था, जिसके बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि परिवार के खाने का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया था। अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए नाना स्कूल से आने के बाद अपने घर से करीब 8 किलोमीटर दूर चुन्नाभट्टी नाम की एक जगह पर जाकर फिल्मों के पोस्टरों को पेंट किया करते थे। इस काम से नाना पाटेकर को एक समय का खाना और महीने के 35 रुपए मिलते थे। नाना पाटेकर के पिताजी हर साल गणेश उत्सव का आयोजन किया करते थे, जिसका संचालन वो खुद करते थे। उनके पिताजी के चले जाने के बाद नाना ने उनकी याद में उस रिवाज को चालू रखा है और नाना पाटेकर आज भी गणेश उत्सव का आयोजन धूमधाम से करते हैं। उस वक्त महाराष्ट्र में नाटकों का दौर था, जिसे देखने के लिए नाना पाटेकर के पिताजी उनको साथ लेकर जाया करते थे। नाना भी उन नाटकों को बड़े चाव से देखते थे और वो उन नाटकों से काफी प्रभावित भी हुए थे, जिसका असर आप आज भी देख सकते हैं। नाना बचपन से एक्टिंग का शौक रखते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो नाटकों में भाग लिया करते थे। वो उन दिनों में पढ़ाई भी करते थे और साथ में रंगमंच से भी जुड़े रहते थे। उन्होंने हिंदी और मराठी के कई नाटकों में भी भाग लिया था। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले नाना पाटेकर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम करते थे, जिसके लिए उन्हें 1200 रुपए तनख्वाह मिलती थी। नाना पाटेकर जी ने फिल्म इंडस्ट्री में 1978 में कदम रखा था, जहां उन्हें मुजफ्फर अली की डायरेक्शन में बनी फिल्म गमन में काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ फारूक शेख और स्मिता पाटिल भी मौजूद थे। नाना पाटेकर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के पीछे स्मिता पाटिल का बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल बतौर एक्टर नाना पाटेकर की पहली फिल्म गमन जरूर थी, लेकिन इस फिल्म से उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था, और स्मिता पाटिल ही वो शख्स थी जिन्होंने नाना पाटेकर को एक बड़ी फिल्म में काम दिलवाया था। दरअसल साल 1984 में डायरेक्टर रवि चोपड़ा एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसका नाम था आज की आवाज। नाना पाटेकर के पास उस वक्त कोई काम नहीं था और स्मिता पाटिल ने उनको सुझाव दिया था कि उन्हें रवि चोपड़ा के पास जाना चाहिए ताकि उनको इस फिल्म में काम मिल जाए, लेकिन नाना पाटेकर इसके लिए राजी नहीं थे। बहुत मना करने के बाद भी स्मिता पाटिल उन्हें डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास ले गई। रवि चोपड़ा से मुलाकात के बाद नाना पाटेकर को फिल्म आज की आवाज में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में नाना पाटेकर ने स्मिता पाटिल और राज बब्बर के साथ काम किया था। उसके बाद नाना पाटेकर को एक और फिल्म में विलन का रोल ऑफर हुआ, जिसका नाम था परिंदा।
ये फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस फिल्म में नाना पाटेकर के काम की जमकर तारीफ हुई और उसी साल उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद साल 1985 में नाना ने गढ़ जेजुरी नाम की मराठी फिल्म में काम किया था और फिर साल 1986 में नाना ने एक मराठी और 3 हिंदी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, जिससे उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। जिस फिल्म ने नाना पाटेकर को हिंदी सिनेमा जगत में एक नई पहचान दिलाई थी, उस फिल्म का नाम था क्रांतिवीर, जिसके डायरेक्टर थे मेहुल कुमार। इस फिल्म में नाना पाटेकर के साथ साथ डिम्पल कपाड़िया, परेश रावल, डेनी टेंगजोम्पा, टीनू आनंद, शफी ईमानदार और फरीदा जलाल जैसे दिग्गज अभिनेता मौजूद थे। साल 1994 में जब क्रांतिवीर सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म क्रांतिवीर में उनकी जबरदस्त एक्टिंग की दुनिया दीवानी हो गई। फिल्म में बोले गए नाना पाटेकर के डायलॉग लोगों के दिलो दिमाग में बस गए थे। इस फिल्म में नाना पाटेकर के काम की जमकर तारीफ हुई और नाना पाटेकर रातों रात सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच गए थे। इसके बाद नाना पाटेकर को एक के बाद एक कई बड़े बजट वाली फिल्में ऑफर हुई। नाना पाटेकर ने अपने 4 दशक के फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें तिरंगा, क्रांतिवीर, यशवंत, प्रहार, गुलाम मुस्तफा, अंगार, खामोशी और वेलकम जैसी शानदार फिल्में शामिल है। उन दिनों में बॉलीवुड में नाना पाटेकर का रुतबा हुआ करता था और नाना पाटेकर एक फिल्म में काम करने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज करते थे। बात करें नाना पाटेकर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में तो उनकी शादी साल 1978 में नीलाकांति पाटेकर से हुई थी। पुणे के रहने वाली नीलाकांति एक थिएटर आर्टिस्ट थी और साथ ही में वो एक बैंक में भी काम किया करती थी। एक मराठी नाटक के दौरान उनकी मुलाकात नाना पाटेकर से हुई थी, जिसके कुछ समय बाद ही साल 1978 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। नीलाकांति ने ही उन्हें विज्ञापन का काम छोड़कर थिएटर में जाने और एक्टिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था और उनकी पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम जब तक नाटक करना चाहते हो करो, तब तक मैं काम करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन अपने काम में जरूर सफल होंगे। इसके बाद ही नाना पाटेकर ने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। शादी के कुछ ही महीनों के बाद उनको एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन कुछ साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से नाना पाटेकर बहुत उदास रहने लगे थे। इसके बाद उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मल्हार पाटेकर रखा था, जिसके बाद नाना पाटेकर थोड़ा खुश रहने लगे थे। अब तक तो नाना पाटेकर की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन इसी बीच उनके बीच कुछ गलतफहमियां पैदा होने लगी और कुछ निजी कारणों की वजह से दोनों ही पति पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिए बिना अलग होने का फैसला कर लिया, जिसके बाद आज तक वो अलग ही रह रहे हैं। नाना पाटेकर को लेकर एक और बात यह है कि वो संजय दत्त से सख्त नफरत करते थे और उन्होंने कभी किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया था। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह छुपी हुई है, जो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगी। दरअसल ये 90 के दशक की बात है, जब 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। इस सीरियल ब्लास्ट में सुनील दत्त के बेटे और मशहूर अभिनेता संजय दत्त को दोषी पाया गया था। वहीं इसी ब्लास्ट में नाना पाटेकर ने अपने भाई को खो दिया था। ऐसे में एक इंटरव्यू में नाना पाटेकर ने कहा था कि वो संजय को कभी माफ नहीं कर सकते। 1993 के बम ब्लास्ट में संजय दत्त ने भले ही सजा काट ली हो, लेकिन वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम पाने के बाद भी नाना पाटेकर बहुत ही साधारण ढंग से रहना पसंद करते हैं और वो एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। उन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा अभिनेता है। नाना पाटेकर एक फिल्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और आज के समय में इनकी कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी नाना अपने गांव में एक BHK के एक छोटे से पुराने घर में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक बड़े घर में अमीरों की लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते हैं। दरअसल इसके पीछे नाना पाटेकर की एक लाजवाब सोच है। नाना पाटेकर ने फिल्मों में काम करने से पहले बहुत गरीबी का सामना किया था, इसलिए वो पैसों की कदर करना जानते हैं। उनका मानना है कि पैसा और शोहरत एक जगह नहीं टिकता है, कब हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं अमीरों वाली लाइफ स्टाइल पसंद नहीं करता और इसी वजह से नाना पाटेकर आज भी ऑटो रिक्शा और अपनी पुरानी कार से सफर करना पसंद करते हैं। दोस्तों, रियल लाइफ में नाना पाटेकर तो हीरो है ही, लेकिन असल जिंदगी में भी वो किसी हीरो से कम नहीं है। किसानों को खेती में नई तकनीक और आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए उन्होंने नाम फाउंडेशन नामक एक NGO की शुरुआत की, जिसके तहत नाना ने अपनी संपत्ति से गरीब किसानों की आर्थिक मदद की। इसके अलावा सूखे से परेशान जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, उनके परिवार वालों को भी पूरी मदद की। बिहार में बाढ़ प्रभावित गांवों के पुनर्निर्माण के लिए भी नाना पाटेकर ने खूब मदद की थी। सलाम है ऐसे अभिनेता को जो खुद तो सादगी वाला जीवन जीते ही हैं, साथ ही गरीब और मजबूर लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपने नाना पाटेकर के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के बारे में करीब से जाना। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।